न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए आगे चलते हैं। चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी। इन्हें एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th। पार्ट 14 वीडियो है ना। चलिए देखिए, मेहनत घर पर करते रहिए, जम के कीजिए, मेहनत में कमी नहीं कीजिएगा। आप अभी टाइम दीजिए, लास्ट में आपको बेहतरीन नंबर देगा, बेहतरीन नंबर देगा। अभी आप टाइम ही नहीं दीजिएगा, अभी आप परवाह नहीं कीजिएगा, नंबर नहीं देगा है ना। खूब मेहनत करना है घर पर, कम से कम मिनिमम 5 से 6 घंटा, 6 घंटा तो मिनिमम 6 घंटा भी आप दे दीजिए, आपको ये 460 प्लस नंबर दे देगा है ना। 460 प्लस लाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है बाबू, है ना। चलिए, आपको पढ़ाए थे हम 37 तक, है ना, 37 तक। 38 आइए। टाइप कौन है? टाइप 3 चल रहा है अभी तो ना, टाइप 3 ही चल रहा है, टाइप 3 है ना। आइए, 38 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या दे दिया बाबू 2n + 3, तो तब इसके विषम पदों का योग एवं सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें, है ना। देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें कितना सम पद है, कितना विषम पद है? विषम पद, सम पद देखिए 2 है, अब विषम पद कितना है? मतलब 5 संख्या में सम संख्या 2 है और विषम संख्या कितना है? 3 है। मतलब हम कोई संख्या लेंगे तो विषम संख्या ज़्यादा होगा और सम संख्या क्या होगा? उससे 1 कम होगा। कितना कम होगा? 1 कम होगा। चलिए आइए, तो देखिए, तो हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि सारबंतर ये है, हम मान लेते हैं कि माना कि पहला पद कितना मान लेते हैं? ए, और सारबंतर क्या मान लेते हैं? डी होगा, है ना। तो विषम पदों की संख्या हम मान लेते हैं कितना? n + 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? और सम पद क्या हो जाएगा? सम पदों की संख्या कितना मान लेते हैं? n + 1। और दोनों जोड़िएगा, देखिए तो 2n और +3 है ना। ये सम पद और विषम पदों का योग था ना, है ना। तो देखिए तो है। अब यहाँ लिखेंगे कि विषम पद लिखते हैं बाबू। विषम पदों का क्वेश्चन पूछ रहा है, विषम पदों का योग और सम पदों का योग। हम देखिए तो विषम पदों का योग तो a + d + a + 2d, 2d a + 4d होगा, a + 6d। इसी तरीके से a प्लस कितना हो जाएगा? a + 2n + 3d, 2n + 1 लिख दीजिए, 60nd, हाँ nd लिख दीजिए, nd, n + 1d, ठीक है। n a + n -1 ना, n - 1d, ठीक है। n + 2n + 1 लिख दीजिए, d। देखिए, तो इसको हमको विषम चाहिए ना, मैंने और चाहिए ना, तो a +
एन का स्थान पर करना है पदों की संख्या n + 2 - 1 इंटू डी। अच्छा देखिए गलती लिखा गया, ओहो गलती काहे हो रहा है। n/2 तो n का स्थान पर n/2 है बाई 2 इंटू 2a प्लस n का स्थान पर कितना है n + 2 - 1 इंटू डी। हो गया। और ये आ गया। अब सम संख्या है ना, ये और था, ये हो गया इवेन हो गया। तो इवेन भी वही होगा क्या, ये n + n/2 इंटू 2a प्लस n + 1 - 1 इंटू डी। ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है बाबू, इसे भागा दे है ना, ये पूछ रहा है ना का अनुपात का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया पहला, ये हो जाएगा दूसरा। ये दोनों को भागा दीजिए। समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर बस कुछ तो करना नहीं है, अब भाग दे दीजिए। यस O/S ई ओ के मतलब आउट हो गया बाबू, आई का मतलब इवेन हो गया। अब इसको देखिए तो n + 1/2/2 इंटू 2a प्लस n + 2। अच्छा n + 2 में चेक जाएगा कितना, 1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा बटे n + 1/2 2a प्लस एन डी, एक जगह जाएगा एन डी हो जाएगा। देखिए एन डी ठीक है, एन डी और ये हो जाएगा एन डी। ठीक है, ये करना चाहिए जो एन हंजा देता है। हाँ ये तो नजर आ रहा है, यहाँ पर कटना चाहिए, काहे नहीं कट रहा है। n + 1 + 2। अच्छा और ले लीजिए 3 ले लीजिए, 3 लीजिए तो n + 2 नहीं, ठीक है वो नहीं होगा। यहाँ पर ये n से n कट गया, 1 से 1 कट गया, आ गया एन डी। ठीक है, एन डी + 2 है, यहाँ 2 में चेक जाएगा 1। ठीक है, ये कटना चाहिए पूरा, नहीं काहे कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। देखिए n/2 2/n + 1 देता होगा आंसर है ना, ये कटना चाहिए। n + 1 कहाँ गलती कर दिए, हाँ ठीक तो है, 2n + 3 ठीक है। वन ठीक है, 2 लेंगे, 2 में चल जाएगा, यहाँ पर भी 2 ये होगा है ना, तब आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 ये होगा तो बचेगा +d, या दीजिए n + 1 इंटू डी। अब देखिए दोनों सेम आ गया है, 2 कट गया है, n + 2 और n + 1। ईजी था, बस यहाँ पर देखिए आपको काहे लिखे दूँ, तो यहाँ पर 2 लिखे, पदों की संख्या दोनों वही है। ठीक है, एक पहले वाला लेना था, यहाँ एक पहले वाला लेना था है ना। देखिए 39 नंबर सेम टू सेम है, 39 नंबर सेम टू सेम पहले बताए हैं। 39 नंबर सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना था, खाली बस लिख के अब भागा दे देना था है ना। 39 नंबर सेम टू सेम है, कल ही बताए थे। 39 नंबर सेम टू सेम है बाबू। क्या 39 नंबर कि यम पदों का योग, यम पदों का योग कितना है बाबू, किसी समानांतर श्रेणी का यम पदों का योग उसके यन पदों के योग के बराबर है। उसके यन पदों का योग के क्या है, बराबर है। मैंने एस एम बराबर क्या, एस एन।
तो कह रहा है कि हमको बताइए कि एस एम प्लस एन बराबर 0 आएगा, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। एकदम इजी है। देखिए कुछ नहीं, आप जानते हैं एस एन बराबर, एस एन में क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कुछ नहीं करना है बाबू। एस के जगह पर एम के जगह पर एन के जगह पर एम धर दीजिए, तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और एम एन के जगह पर फिर एम के जगह पर एन धर दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। यहाँ मान लीजिए कि पहला पद ए है और सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर डी है। अब दोनों बराबर है, हमको दे दिया दोनों बराबर है, तो इसको लिख दीजिए m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ एक देखिए कैंसिल। अब देखिए तो कुछ नहीं करना है, खाली केवल गुना करके कर दीजिए m इंटू 2am प्लस इसमें गुना हो जाएगा, है ना। क्या लाना है, m प्लस n। अच्छा ठीक है, यहाँ से भेज दीजिए m इंटू m-1 इंटू डी बराबर 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। चलिए ये आ गया। अब आप क्या कीजिए, इस सब को एक पट्टी लेकर चलाइए, तो जाएगा 2am प्लस माइनस 2an, इसको उधर लाए, इसको भी लाइए, m इंटू m-1 इंटू डी माइनस n इंटू n-1 इंटू डी बराबर 0। कुछ नहीं करना है बाबू। यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लीजिए, m माइनस n प्लस यहाँ से d कॉमन है बाबू, d कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा m माइनस 1 है न माइनस n-1 इंटू डी। अब फार्मूला क्या होता है, m प्लस n/2, ये ना होता है, मैंने हमको जो लाने का रहा है n/2 इंटू 2a, तो यहाँ देखिए तो क्या है 2a m-1 प्लस, इसको गुना कीजिए तो m स्क्वायर अब माइनस m n स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस n इंटू डी, है ना है। तो देखिए तो 2a m माइनस n आ रहा है कॉमन, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m माइनस n, ये भी कॉमन कर लीजिए, इंटू डी बराबर 0। देखिए तो बाबू यहाँ से m माइनस n कॉमन है, नहीं कॉमन है, यहाँ से लेंगे m माइनस n, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ m माइनस n, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a m माइनस n प्लस, इसको लिख सकते हैं m माइनस n इंटू m प्लस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस और माइनस m माइनस n। यहाँ से ये दोनों एक साथ कर लिए थे, ये दोनों एक साथ, तो यहाँ से माइनस m को माइनस कॉमन ले लिए, तो बचा था m, आई हो जाएगा माइनस में इंटू डी बराबर 0। यहाँ से ये तीनों कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा m माइनस n कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 2a प्लस m प्लस n, यहाँ पर कितना बच गया माइनस 1 बचा ना, निकाल लिए तो बाहर, कौन आ गया d बराबर 0। अब ये गुना में नीचे आके भागा में क्या आ जाएगा 0 ना,
अब आ गया 2a प्लस am प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि एस एम प्लस एन। हम यहाँ पर हम दोनों साइड क्या करते हैं, ये दोनों साइड कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख देंगे दोनों तरफ एम प्लस एन बाई 2 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ एम प्लस एन बाई 2 हम गुना कर देते हैं 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दुनिया के कोई भी अंक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा ये, है ना। अब देखिए तो ये फार्मूला आ गया, हम ये फार्मूला को इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन बाई 2 इंटू 2a एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं क्या, एस एम प्लस एन बराबर क्या आ गया, 0। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। कुछ नहीं था, इजी था, खाली बस कॉमन लेने आना चाहिए, कॉमन था, है नहीं। आइए आगे चलते हैं। देखिए 38 में थोड़ा सा था लेकिन इजी था, 39 तो उससे भी इजी था, है नहीं, 39 तो उससे भी इजी था। घर में खूब मेहनत किया जाए, ठीक है, घर में इतना मेहनत कीजिए कि आपको किसी और के पीछे भागने का टाइम ही नहीं रहे, अपने आप में टाइम दे दीजिए। ठीक है, अब आइए बाबू, आप आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, प्रथम 5 पदों का योग और उसके अगले 5 पदों के योग का 1/4 है, तो सिद्ध कीजिए कि 20वां पद माइनस 112 है। देखिए पहला पद दे दिया बाबू, पहला पद कितना दे दिया है, 2। प्रथम 5 पदों का योग, देखिए तो हम मानते हैं प्रथम 5 पद, हमको ए बराबर कितना दे दिया है, 2। प्रथम 5 पद बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4, ए प्लस 4d, हो गया 5 पद। अब कह रहा 5 पदों का योग, अगले 5 पदों के योग फल के 1/4 है। 5 पदों का योग देखिए तो ए प्लस डी प्रश्न से, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहा था कि पहला पद ए है, ठीक है, प्रथम 5 पद तो एक ए पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, ए प्लस 4d चौथा पद, ए प्लस 4d 5वां पद, है ना, 5वां पद। अरे A1 A2 A3 होता है ना, तो 5वां पद हो गया। अब कह रहा प्रथम 5 पदों का योग, मतलब A1 ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d हो जाएगा। अब प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योगफल का, अगले 5 पदों के योगफल, अगले 5 पदों मतलब ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ए प्लस 9d। अगले 5 पदों का योग का 1/4 का 1/4, 1/4, 1/4 कर रहा है ना। अब कुल कर जोड़ दीजिए बाबू, का 1/4 है। देखिए तो 1 है 2 है 3 है 4 है 1 5 है प्लस 1 दी 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10 दी 1 2 3 4 1 5 1/4 4 5 6 5 11 11 6
11 7 18, 18 8 26, 26 और 10 36, उन्हें 35, ये 5 हो जाएगा ना, 35 डी। और दोनों में देखिए 5 5 कॉमन है, दोनों में यहाँ भी 5 5 कॉमन है, तो बच जाएगा ए प्लस कितना डी 2D, और A4 यहाँ भी 5 कॉमन है, गुने 5 ए प्लस कितना डी 7D हो जाएगा। देखिए 5 से 5 यहाँ कट गया, नहीं कट गया, 4 से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 4A प्लस 5D, इधर हो गया A प्लस कितना डी 7D, दोनों को उठा के ईपडी लेके चले बाबू 3A माइनस कितना 2D बराबर 0। अब देखिए तो 3A बराबर कितना 2D, A का मान हमको दे दिया है कितना 2, तो 3 गुने 2 2D, 2 से 2 कट गया, D का मान कितना आ गया 3। A का मान हमको दे दिया है, D का मान हमको दे दिया है, कुछ कहमा पूछ रहा है, इसका विषमा पद ज्ञात कीजिए। विषमा पद 112 है, हमको ये नहीं पूछ रहा है बाबू, हैं विषमा पद नहीं पूछ रहा है हो, देख लेना कि विषमा पद है कि नहीं, विषमा पद होना चाहिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि विषमा पद 112 है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, काहे नौटंकी कर रहा है। T20 बराबर माइनस 112, यही ना, तो T20 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना डी 19D, देख लीजिए A का मान कितना है 2 19 और D का मान कितना आया है 3, 29 57, 29 57 2 59 आता है। कहीं गलती कर दिए हैं क्या? जी सर। कहाँ? हाँ, ऊपर 5 की जगह 8D होगा, 4 4 दूनी 8, तो डी बचेगा, ए बराबर 2 आता है, रुक जाइए, 1 2 1 2 3 4 1 5, ठीक है 5 5 6 5 11 11 7 18 18 26 26 10 36 में चल गया 35, ठीक था है 5, ठीक है 4 4 दूनी 8 A प्लस 7D, 3A उधर घटेंगे तो अच्छा D माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा प्लस में, D माइनस में। अब A का मान कितना आ गया, D का मान कितना आ गया 3 इंटू A का मान कितना है 2, कितना आ गया -6, इधर जाकर D माइनस में हो जाएगा ना, D बराबर -6 आएगा बाबू। अब यहाँ पर देख लीजिए A का मान 2 रखिए, गलती हो रहा है बार बार, D A का मान कितना है बाबू 2, तो है ना, हटाइए A इंटू 2 बराबर -D, D का मान कितना -6, इसको उठा के इधर लिख लाए, D बराबर -6 -6, 19 6 14 से 14 में 2 जाएगा -112, है नहीं, D का मान यहाँ पर -6 आएगा, ठीक है। इकतालीसवां आइए बाबू, समझ में आया कि नहीं आया, इजी था एकदम, है ना। प्रथम 5 पदों का योग, अगले 5 पदों के योग का 1 से उठाइए, कुल को जोड़ के A का मान दिया था हमको 2, है ना, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का सार बनतर D है ना,
n पदों का योग Sn है, सार्वंतर डी है बाबू, कैमा है 41वां ना, सार्वंतर डी है, सार्वंतर क्या है बाबू, डी है, n पदों का योग मान Sn बराबर Sn है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करें कि Sn -2 Sn -1 माइनस प्लस Sn -2, यही ना बाबू। देखिए हमारे चलते चलते हैं बाबू, प्रमाण कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी है, हमारे चलते चलते हैं, हम ई चलेंगे और ला देंगे, कुछ बराबर दिया डी बराबर दिया है ना, मान लीजिए कि इधर दे दिया है डी बराबर में, कुछ नहीं हम नीचे चलेंगे ई ला देंगे। देखिए तो Sn -2 Sn -1 और प्लस Sn -2, यही है ना। देखिए कुछ नहीं करना, इजी है, हम इसको Sn को 2 Sn -1 है ना, तो हम Sn -1 और माइनस Sn -1 है लिख सकते हैं, ये जोड़ेंगे तो फिर तो यही चीज़ आ जाएगा ना, Sn -1 Sn -1 जोड़ेंगे तो एगो इधर तो कितना हो जाएगा 2 Sn -1 हो जाएगा ना, और प्लस Sn -2। तो देखिए तो हम यही तो फार्मूला दिए थे एगो, आज के Tn बराबर दिए थे, Tn बराबर Sn माइनस Sn -1 यही दिए थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं Tn, इसको हम क्या लिख सकते हैं Tn, और इधर भी इधर गौर से देखिए तो क्या है, इससे एक कम है, Sn -1 है, Sn -2 है, तो ये छोटा है ना, ये बड़ा है, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या Tn -1 है लिख सकते हैं, हैं है नहीं लिख सकते हैं। यहाँ Sn -1 था, Sn -1 था तो Tn लिख सकते थे, तो यहाँ Sn -1 है प्लस, यहाँ पर आपको इसको अच्छा से देखिएगा तो देखिए एक लाइन और लिखते हैं, एक लाइन और लिख दें, देखिए इसको माइनस को मान लीजिए तो क्या हो जाएगा Sn -1 और माइनस Sn -2। अब इसको हम नहीं लिख सकते हैं Tn -1, यहाँ से एक कम था, यहाँ से भी एक तो कम ही है ना, तो इसको Tn इसको Tn -1। अब D तो हम यही कहते थे, D कहते थे A2 -A1 कहते थे D को, तो Tn है तो Tn एक कम है ना, अरे एक कम है ना जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं, आ गया LHS। आइए चलिए, है ना चकाचक, आगे बढ़ें। घर पर जाके एकदम चकाचक मेहनत की, अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या है, कह रहा किसी समानांतर श्रेणी का 42वां नंबर है ना, क्या कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 10, प्रथम 7 पदों का योग ना, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना दे दिया है 10, और कह रहा अगले 7 पदों का योग, तो अगले 7 पदों का योग मतलब 7 14 -7 10 बराबर कितना 17, योग कितना है 17, यही कह रहा है ना। देखिए कुछ नहीं लिखे, क्या लिखे हम, खैर अगले 7 पदों का योग कितना है 17, अगले 7 पद मैंने 7 से आगे ना, तो हम टोटल पद में से हम
7 है तो फिर 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएगा। तो हम 14 में से यह 7 घटा देंगे तो अगला 7 पद बचपन करेगा। तो कितना आ गया योग 17। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात करें। कुछ दिक्कत नहीं बाबू, आप इसके हाथ लिख दीजिए कितना एन बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह आप कितना रख देना 7 7/2 इंटू 2a के स्थान पर ए दे दीजिए। हमको प्रथम पद नहीं मालूम है। एन की जगह आप कितना 7 माइनस 1 इंटू डी। यह 7 के मान हमको मालूम है कितना 10 7/2 2a 6d। अगले बाबू यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 10 7 2 कॉमन लीजिएगा तो गुना 2/2 आ जाएगा a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल। 10/7 गुना में बाबू नीचे का भाग लिए आ गया a प्लस 3d ये आ गया। अब यहाँ पर हमको T14 था, T14 माइनस T17 बराबर 17। अब यहाँ पर रख दीजिए एन की जगह कितना रख दीजिएगा 14/2 इंटू 2a प्लस n माइनस एन की जगह पर 14 माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस कितना 10, यह 7 का मान कितना दिया था 10, यहाँ पर रख दिया 10 बराबर कितना 17। इधर माइनस में उधर जाके यहाँ 7 दूनी 14 7 2a प्लस 13d बराबर 27। इधर जाकर जुट गया आ गया 27। इधर माइनस 10 इधर प्लस में था, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो गया कितना 27। अब आप वहाँ से ए का मान रख दीजिए या डी का मान रख दीजिए, कुछ एक का मान रख दीजिए। कुछ पूछ रहा है सर एक बराबर रख के हर दीजिए, आपको रख दीजिए कितना ए बराबर रख दीजिए कितना डी ए बराबर 10/7 माइनस 3d बराबर ए। यहाँ से निकाल लीजिए ना ए बराबर, कुछ नहीं किए देखिए कुछ नहीं किए हैं। आपको a प्लस 3d आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमको एक मान रख दीजिए ये, या तो डी का मान वहाँ से रख दीजिए। देखिए तो इधर था प्लस में इधर क्या हो जाएगा 10/7 माइनस 3d बराबर कितना ए। अब ए का मान यहाँ रख दीजिए तो डी का मान आ जाएगा डी का मान। कुछ नहीं किए देखिए 7 ए का मान कितना आया है 10/7 माइनस 3d प्लस 13d बराबर कितना 27। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से कुल में 7 अच्छा पहले गुना कर दीजिए 7 10 दूना 20/7 माइनस 2 तिया 6 डी प्लस 13d बराबर 27। 7 20/7 घटेगा बाबू कितना माइनस 7d बराबर कितना 27। कुछ नहीं करना है। यहाँ जैसे गुना कीजिएगा देखिए ये दोनों में तो यहाँ से ये कट जाएगा, आ गया 20 और वहाँ आ गया माइनस कितना 49d बराबर 27। इसको उधर भेजिएगा कितना इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा कितना माइनस 49d बराबर कितना 7। डी का मान कितना 1 माइनस 1/7। एक के अब एक के मान डी का मान यहाँ रखिएगा निकल जाएगा, डी के मान यहाँ रखिएगा तो एक मान निकल जाएगा। देखिए तो 7 बट्टा यहाँ रख सकते हैं कि डी का मान एक में रखने पर डी का मान रखने पर तो देखिए तो 7/7 माइनस 3d बराबर ए। और डी का मान रख दीजिए 7/7 माइनस 3 इंटू डी का मान कितना है माइनस 1/7 बराबर ए। माइनस 7/10/7 और माइनस प्लस 3/7 बराबर ए। आ गया 7 10
प्लस 3, 13/7 बराबर ए का मान कितना आ गया 13/, ए का मान आ गया 13/7 और डी का मान आ गया कितना -1/7। अब ए प्लस डी ए प्लस 2d बैठ के निकालते रहिए, आ जाएगा। ए पी पूछ रहा था ना, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d होता था ना। अब ए के मान रखिए 4/13 है ना, ए के मान प्लस में आ रहा है कि डी के मान प्लस में आ रहा है कि देखिए जरा, डी के मान प्लस में आ रहा है, हाँ देखिए प्लस में, इधर प्लस में हो रहा है, हो यहन गलती होगी, डी का मान प्लस में होगा, माइनस से होगा, आ जाएगा कितना 7/7 कितना 1, ए का मान 1 होगा। यहीं पर देखिए गलती हो गया था, यहाँ घटाएंगे कितना 70 आ जाएगा ना, है ना, आ गया। अब देखिए ए का मान कितना आ गया है, ए का मान आ गया 1 आ गया, डी के मान कितना आ गया 1/7 आ गया, ए का मान 1 प्लस 1/7, 1 प्लस 2 इंटू 1/7 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो 1.1/7 देता होगा, है ना, तो सब आ जाएगा, उसी आ जाएगा, टोटल आ जाता है। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको खाली सॉल्व कर दिए हैं बाबू, इजी है। अब आइए 43 नंबर, 43 नंबर आइए। बढ़े एगो आप बनाइए, मिटाएं, देखिए वो भी इजी है बाबू, थोड़ा सा देखिए वेरिएबल नंबर में दे देता है तो हार्ड हो जाता है, वह अंक में दिया देखिए इजी कर दिया था, लेकिन यह क्वेश्चन देखिए फिर वही है, पीमा पद यक्ष है ना। 43 नंबर जो कह रहा है देखिए दिया, पीमा पद क्या है यक्ष है, ये टीपी बराबर यक्ष, क्यूमा पद टी क्यू बराबर बाई। अब कह रहा है कुछ बताइए, टी पी प्लस क्यू कुछ योग पूछ रहा है, ऐसा कर दीजिए बराबर भाट। देखिए ये हार्ड कर दिया, खाली पी क्यू दे दिया हार्ड कर दिया, है ना, पी क्यू दिया कि कुछ कर दिया हार्ड कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, देखिए आप जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नहीं जानते हैं, एन का जगह पर पी रख दीजिए, पी ए प्लस, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए, सारवंतर क्या, सारवंतर डी कर दीजिए, यही तो इतना लिखना था, है न। अब एन के स्थान पर हो जाएगा कुछ पी माइनस 1 इंटू डी, और टी पी का मान दे दिया एक्स, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर कैमा पहला होगा। अब उसी तरह लिखेंगे टी क्यू, तो ए प्लस क्यू एन का स्थान पर क्यू माइनस 1 इंटू डी, टी क्यू का मान दे बाई, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब 1 और 2 को सोल्व कीजिए, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर इजी है बाबू, लेकिन यहाँ पी क्यू दे दिया है, ए भी दे दिया है, हार्ड कर दिया ए भी दे के, है न, इजी है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखिए तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर एक्स, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बाई। इसको घटाइएगा, यहाँ से देखिए ये ख़त्म हो गया कहानी, हो जाएगा कहानी ख़त्म।
अब आ गया p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर x माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ से डी कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर x माइनस वाई। कुछ नहीं किए, केवल d दोनों से कॉमन ले, देखिए यहाँ भी d था यहाँ भी d था, हम d को कॉमन ले लिए। अब p माइनस 1 माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी बराबर x माइनस वाई। अब यहाँ देखिए एक से एक कट गया। अब आ गया क्या, p माइनस क्यू इंटू डी बराबर x माइनस वाई। अब d के मान भी आ गया x माइनस वाई बट्टे p माइनस क्यू। देखिए a के मान आ गया, अब d के मान हमको आ गया। अब d के मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, 1 चाहे 2 में रखेंगे। वही तो करते थे, है ना, वही तो करे थे बाबू। देखिए समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना, दोनों को सोल्व कर दिए, है ना, दोनों को सोल्व कर दिए। और सोल्व करने के बाद देखिए ये आया, आपको d का मान आ गया। अब d का मान आया तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान और रखने पर, d का मान क्या करने पर, रखने पर। अब d के मान रख दिए बाबू। देखिए तो कहाँ है समीकरण 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर x। अब यहाँ से d का मान रख दीजिए, a प्लस p माइनस 1 डी का मान आया है x माइनस वाई बट्टे p माइनस क्यू x। अब आपको बहुत सीरियस है तो इसको उठा के ऊपरी लेकर चल जाइए, एक मान आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, तो x माइनस p माइनस 1 x माइनस वाई बट्टे p माइनस क्यू होगा ना, p माइनस क्यू आ गया। a का मान आ गया, a का मान आ गया, d का मान आ गया। हमको पूछ रहा है एस पी प्लस क्यू। ये पट्टी हो गया है, देखिए पट्टी मिटाते हैं, है ना, ये पट्टी इधर से अपना मिटा देते हैं। अब जो पूछ रहा है उसका मान वहाँ से रख दीजिए, a का मान और d का मान, है ना। थोड़ा सा लेंदी हिसाब दे दिया है, अंतिम है ना अब, है ना। यस पी प्लस क्यू हमको पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। देखिए तो एस एन बराबर आप जानते हैं एन बाई 2a प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना, एन का जगह पर p प्लस क्यू रख देना है केवल। p प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बटे 2 टू 2a। अब a का मान देखिए हमको दिया है क्या, a का मान वहाँ पर रख दीजिए, क्या x माइनस p माइनस 1 इंटू x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d का भी हमको मान दिया है x माइनस वाई और बट्टा p माइनस क्यू। क्या अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, भिन्न का जोड़ यहाँ पर करना है, p माइनस क्यू गुना कीजिएगा, सब कट जाएगा, है ना, सब कट जाएगा। जैसे कीजिएगा p प्लस क्यू बटा 2, हमको क्या लाना है, देखिए वह बचेगा बाबू, है ना, वह बचेगा। जैसे लीजिएगा एलसीएम वैसे ही सब कटना चालू हो जाएगा, सब कटना चालू हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2x 2y आएगा तो सब कैंसिल हो जाएगा। इसको जैसे ही पहले इसको गुना करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस
2p-1 और x माइनस वाई बट्टे p माइनस क्यू, यहाँ बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 और x माइनस वाई और बट्टे p माइनस क्यू। अब एलसीएम लीजिएगा बाबू यहाँ से, ये है ना एलसीएम लीजिएगा। जैसी एलसीएम लीजिएगा सब धजिया उड़ जाएगा, सब कटेगा। एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम लेके काटिएगा, जो खोज रहे हैं उहे बचेगा, बाकी एको को नहीं बचेगा, है ना। चलिए एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिएगा सभी कट जाएगा। जैसे एलसीएम लीजिएगा जो बच रहा है, जो दिया है उहे बचेगा। ई तो देखिए आया हुआ है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस केवल अंदर वाला एलसीएम ले लेना है। देखिए एक्स माइनस वाई बच जाएगा, पी माइनस क्यू बच जाएगा, और इधर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, बस और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे एलसीएम लीजिएगा ये बच जाएगा। रह दीजिए आज 43 तक, है ना। 43 तक कुछ नहीं करना है, एलसीएम खाली छोड़े हैं। एलसीएम लीजिएगा सब कट जाएगा, है ना। एलसीएम लीजिएगा टोटल कटेगा, वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, है ना। कमेंट करके बताना है कि आता है कि नहीं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।